Welcome back, students. In the recent video lecture, we were discussing about question number 5, part number 1. आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 4 मल्टीपल पार्ट्स हैं A, B, C and D. Student, once again I am repeating. Open your books in front of you ताकि आपको पता चले हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और उसकी डिमांड क्या है और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 5 का में आपके पास 4 स्टेप्स आपने करने हैं. आपने A, B, C और D फाइंड करना है. अब A में आपने जो भी क्वेश्चन है, अब जैसे इसकी बात करें तो इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है और B पार्ट में आपने क्या करना है कि कॉन्जुगेट को और इस वैल्यू को ऐड करनी है. C पार्ट में आपने सब्ट्रैक्ट करनी है और D पार्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है. हम क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं. हेयर वी हैव z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा. ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है बिल्कुल कि आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है. तो सबसे पहले आपने फ्रैक्शन खत्म करना है. एज आई हैव टोल्ड यू कि फ्रैक्शन को कैसे खत्म करेंगे. फ्रैक्शन को हम इस तरह से खत्म करना है हमने कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो बेसिकली इट वुड बी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा. इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 प्लस आयोटा को इससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे. एंड आफ्टर दिस इज बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वायर. एंड वी हैव डिस्कस्ड in the previous video lecture regarding a plus b whole square and a minus b whole square, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा था कि a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab और a minus b whole square आपका बेसिकली होता है a square minus 2ab plus b square. तो इसमें a plus b whole square का फार्मूला आपने अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद यू गॉट द आंसर कि ये आपने एक z जो आपके पास फ्रैक्शन में था उसका आपने बेसिकली फ्रैक्शन खत्म कर दी है. अब ए पार्ट में क्या करना था कि आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है. कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, दैट वुड बी माइनस आयोटा. अब बी पार्ट में है जी प्लस जी कॉन्जुगेट. जी आपके पास ये था, कॉन्जुगेट आपके पास ये आ गया. तो आपने क्या करना है कि आपने इस जी को और ये जो कॉन्जुगेट है इसको आपस में ऐड कर देंगे. सो आयोटा प्लस माइनस माइनस ऑब्वियसली, तो ये हमारे पास जीरो आंसर आ जाएगा. देन वी हैव जी माइनस जी बार. अब z हमारे पास आयोटा है, z बार जो हमने कैलकुलेट किया और वो है हमारे पास माइनस आयोटा है. और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नाउ. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 2 आयोटा. और जो आपके पास d पार्ट है, d पार्ट में व्हाट यू नीड टू डू इज आपके z और z बार जो कॉन्जुगेट है उसको आपने बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई कराना है. तो फॉर दिस पर्पज आपका z है आयोटा और z बार जो बेसिकली है दैट इज माइनस आयोटा. आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद वी हैव सीन दैट वी गॉट आयोटा स्क्वायर. वी हैव द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर एंड दैट इज -1. तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी और इवेंचुअली अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया. सो दिस वाज स्टूडेंट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. सिंपल आपके पास आपने क्या 4 स्टेप्स है वो जो आपने किए और बाय डूइंग यू कैन से कि आपने सबसे अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन खत्म करना है, उसके बाद आपने कॉन्जुगेट लेना है, फिर आपने उसको ऐड करना है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है. मूविंग नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है. इसमें हम 2 या 3 पार्ट्स देखेंगे कि हमने कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है. और इसमें हमारे पास एक और ये चीज़ है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट. एज योर क्वेश्चन इज सेइंग z इज इक्वल टू दिस. z जो है वो 2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है और w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा के इक्वल है. तो पहले पार्ट में क्या करना है कि z प्लस w होल कॉन्जुगेट या होल बार. इसका क्या मतलब है और ये किसके इक्वल है, z बार प्लस w बार के. तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे z प्लस w फाइंड आउट कर लेंगे. z प्लस w फाइंड आउट करने के बाद उस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गई. राइट हैंड साइड पे हम z जो गिवन है इसका कॉन्जुगेट लेंगे और w जो गिवन है उसका कॉन्जुगेट लेंगे और फिर जो कॉन्जुगेट्स का आंसर आया उन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है या नहीं. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए. सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में भी सेम स्टेप्स करेंगे लेकिन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा. स्टेप आपके पार्ट नंबर 3 में भी बिल्कुल यही होगा बट वी नीड टू मल्टीप्लाई. पार्ट नंबर 4 में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि सबसे पहले आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं. और पार्ट नंबर 5 एंड 6 में हमने ये बताना है कि इफ दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ z, ये हम इसको प्रूव करके चेक करेंगे और सिमिलरली फॉर 6 पार्ट एज वेल. सो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1. z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा. तो इसमें पार्ट 1 है कि z प्लस w होल पार्ट दैट इज इक्वल टू दिस. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट
नाउ कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि z का बार ले लेना है और उसके बाद w का बार, इसका मतलब है कॉन्जुगेट। तो z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, और w का बार मतलब w की कॉन्जुगेट वुड बी इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा। अगर 5 माइनस है तो डेट वुड बी 5 प्लस 4 आयोटा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द कॉन्जुगेट। अब इस राइट हैंड साइड पे z बार को और w बार को लाइक इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई किया, वी गॉट दिस। लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव z प्लस w होल पार। सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि व्हाट वी नीड टू डू कि z प्लस w हम फाइंड कर लेंगे। दिस इज अवर z प्लस w। नाउ वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस z प्लस w। इस z प्लस w का जब कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे लाइक होल कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास 7 प्लस आयोटा आ जाएगा। सो दिस इज अवर right hand side and this is our left hand side. So we have seen that left hand side is equal to right hand side. Similarly students, you have to solve question number 6 part number 2 and 3. If we talk about part number 3 students, here we have 1 2 and 3 are basically same. यहाँ पे पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं कैसे है। हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का। एज वी कैन सी हेयर वी हैव zw इज इक्वल टू z बार इंटू w बार। दिस इज zw होल बार एंड दिस इज z बार w बार। zw सबसे पहले फाइंड करेंगे z की जो वैल्यू है दिस वन एंड w की जो वैल्यू है दिस वन, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद वी गॉट दिस। अब z बार w बार, दिस इज बेसिकली अब zw जो हमने फाइंड आउट किया इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 22 माइनस 7 आयोटा। ये आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और मल्टीप्लाई के बाद जब होल बार लेंगे तो दिस वुड बी 22 माइनस 7 आयोटा। नाउ वी नीड टू फाइंड z बार एंड w बार, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि व्हाट इज दी लाइक दिस इज अवर z एंड w। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया और w का कॉन्जुगेट लिया 2 माइनस 3 आयोटा एंड 5 प्लस 4 आयोटा। तो ये आपके पास वहां से बेसिकली कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस 3 आयोटा एंड 5 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि आपने z का बार लाइक z कॉन्जुगेट एंड w कॉन्जुगेट जो सेपरेटली हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास z कॉन्जुगेट है और ये आपके पास w कॉन्जुगेट है। आफ्टर दिस सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है इसमें, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कीनली देखा है कि आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। आपने इस 2 को पहले इस पूरी टर्म से करना है, देन माइनस 3 आयोटा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और इवेंचुअली यू विल गेट दिस। तो उसमें आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो पुट कर देनी है, एंड आफ्टर दिस वी गॉट एन आंसर दैट इज 22 माइनस 7 आयोटा। सो व्हाट वी नीड टू डू नाउ इज वी हैव टू सी वेदर कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आई है या नहीं। तो वी कैन सी कि zw होल कॉन्जुगेट 22 माइनस 7 आयोटा and z conjugate into w conjugate is also 22 minus 7 iota. So we can say that our left hand side is equal to right hand side. Students, this is question number 6 part number 4, जिसमें हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं वो डिवाइड में हैं। तो एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जो आपके पास जब फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन को रिमूव करना है। और फ्रैक्शन को रिमूव कैसे करना है, आपने फ्रैक्शन को जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 5 प्लस 4 आयोटा। हमने 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, देन सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद वी गॉट दिस, और उसके बाद हमने इसको सेपरेटली सॉल्व करना है कि हमने दिस इज 2 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा, दिस इज बेसिकली z ओवर w। इसका बार हमने सेपरेटली बार लेके उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो इन दिस सिनेरियो जो 5 प्लस 4 आयोटा है उसका कॉन्जुगेट 5 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वी गॉट दिस आंसर, दिस इज -2 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। सो वी कैन सी आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को पहले ख़त्म किया है, ख़त्म करने के बाद सिंप्लीफाई किया है, और इसमें आपने इंडिविजुअली पहले आपने कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने अगेन फ्रैक्शन ख़त्म किया है। और फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होता है, जो भी डिनोमिनेटर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया और इवेंचुअली यू हैव सीन कि आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 5 and 6. In these parts what we need to do is, हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि आपका 1/2 z plus z bar is the real part of z. रियल पार्ट है या नहीं, दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। एंड इन ऑर्डर टू solve this question I am just going to make a new video in which we will see how to solve question number 6 part number 4 and 5. Stay tuned. I'll just be back